हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, यानी कि पहले पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध और थर्ड, यानी कि तीनों जो युद्ध हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में कहते ना, अगर आपने इतिहास पढ़ के देखा है कि इतिहास आपने पढ़ा तो इतिहास में ये चीज़ें थी, तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या किसी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, आप उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी कोई चीज़ समझ सकें। और अगर गलती होती है मुझसे कोई, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरीके की चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी उस वीडियो को लाने की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष। घटित का क्या मतलब होता है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि घटना घटी थी, तो उस साल। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट रहेगा आपका। अब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताऊंगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पानीपत का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान समझेंगे उस चीज़ को कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वॉर, ठीक है, फर्स्ट वॉर। तो आपको ये चीज़ ध्यान समझनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत अच्छे से समझ लेनी है आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन आ जाता है हमारे स्टिकर के पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था, यानी किस वर्ष में हुआ था। तो कब हुआ था? 1500 यानी 1526 ईसा पूर्व। देखिए, ठीक है, अब ध्यान समझना, 1526 या आप इसको 1526 बोल सकते हैं। तो इस सन में इसका युद्ध हुआ था। अब देखेंगे हम पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा पानीपत का द्वितीय, यानी कि सेकंड वॉर। ध्यान समझेंगे इस चीज़ को, सेकंड वॉर, सेकंड वॉर। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि देखिए कि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट हुआ था आपका 1526 में, सेकंड आपका कब हुआ था, तो दूसरा वाला आपका कब हुआ था? 1556 में, यानी कि 1556 ईस्वी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानीपत के सारे युद्धों की वर्ष, घटित वर्ष लिखिए। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे हम। देखिए पानीपत का तृतीय, यानी कि थर्ड वॉर, तृतीय युद्ध यानी कि थर्ड वॉर। देखिए, इसको आप ध्यान समझेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में जो तीसरा हुआ था, उसके बीच में गैपिंग ज़्यादा थी, यानी कि कई वर्षों के बाद हुआ था। ठीक है, तो उसमें गैपिंग आप देखेंगे, उसमें गैपिंग भी काफ़ी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 देखें। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 है आपका अकबर का राज्यारोहण। देखिए, अकबर का राज्यारोहण। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, रोहण, ठीक है। अब देखिए अकबर का राज्यारोहण का मतलब समझेंगे हम, थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे कि राज्यारोहण कहते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन आपको एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ये जो आपका राज्यारोहण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेशन। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान समझेंगे कि देखिए अकबर का राज्यारोहण, यानी कि जो उसको राज्य दिया गया था, जब उसको उसके हवाले राज्य किया गया था, तो किस सन में उसका राज्यारोहण हुआ था? किस सन में हुआ था आपका? 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईसा पूर्व, यानी कि 1556 में। यानी देखिए द्वितीय युद्ध जब हुआ था, जब ही उसका राज्यारोहण हुआ था। देखेंगे सन मैच कर सकते हैं आप दोनों। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर
5। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध, अब घाटी का मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर समतल ज़मीन रहती है, ज़मीन फील्ड रहते हैं, कभी कभी पहाड़ों की चोटियों पर भी होते हैं, घाटियाँ जो कह देते हैं ना कि बंगाल की खाड़ी हो गई, आपकी मैक्सिको की खाड़ी हो गई, तो इस तरीके से ये घाटियाँ हैं। आपने बहुत सारी देखी हो घाटियाँ, तो वो वहाँ पर युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी, हल्दी जगह का नाम है, हल्दी घाटी, इस घाटी को हल्दी घाटी के नाम से। तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 यानी 1576 ईयर। ठीक है, अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 6 पे। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, ये हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर कर आ जाते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का, द्वितीय तृतीय। ज़्यादातर एग्जाम में तो पहला कम पूछते हैं वो लोग, दूसरा और तीसरा पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स। अभी चीज़ ध्यान समझेंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, यानी 1757 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए, अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 क्या रहेगा हमारा? बक्सर का युद्ध। आपने देखिए अभी जिस टाइम में बच्चों की जो बुक्स वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसकी टिप्पणी आ रही है एक। आपने देखोगे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है हमको, कम से कम 50, 60 या 80 वर्ड्स का। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध, तो अब वो आ रहा है 8, 9 क्लास के बच्चों की बुक्स में आ रहा है, हिस्ट्री की बुक्स में, यानी सामाजिक विज्ञान जो उसमें आ रहा था। देखिए बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1764 यानी 1764 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको ध्यान समझना है कि वर्ल्ड वॉर ही है, ये सारे वॉर हो रखे हैं। देखिए आप ध्यान समझेंगे, इसको प्रथम युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, तृतीय युद्ध है, और यहाँ पर घाटी का युद्ध हुआ था, ये प्लासी का युद्ध है, बक्सर का। ये 2 पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट हैं आपके, ये 2 पॉइंट, ये बच्चों की बुक्स में बहुत जल्दी 8, 9th में आते हैं और आपको इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखने को दी जाती है एग्जाम में। ध्यान समझेंगे, इसको टिप्पणी लिखने को दी जाती है एक, हमेशा एक आता ज़रूर है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 8 है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था वो कब हुआ था? देखिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, पहले आप ध्यान देंगे एक चीज़ का कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि बंगाल को जब भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, तो उसमें क्या हुआ, जब विभाजन हुआ था उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, यानी कि इनका परमानेंट सॉल्यूशन कर देता, उनके लिए परमानेंट उसको रहने के लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई थी। तो ये जब का है, तो देखेंगे आप 1793 1793 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखेंगे आप पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। पॉइंट नंबर 9 है हमारा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, अब आप ध्यान देंगे इसको कि बंगाल का विभाजन यानी बंगाल के जब टुकड़े किए गए थे, यानी कि बंगाल के जब 2 टुकड़े किए गए थे, तो उसमें क्या हुआ है, एक चीज़ ध्यान समझेंगे कि बंगाल के जब टुकड़े किए गए थे तो किस सन में हुए थे? तो उसके हुए थे 1905 में हुआ था उसका प्रथम विभाजन। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, प्रथम विभाजन। ठीक है, यानी फर्स्ट बार, क्योंकि वो उसको 2 बार किया गया है, 2 बार उसको तोड़ के अलग अलग भाग में किया गया। तो सबसे पहला जो प्रथम विभाजन हुआ था उसका, यानी प्रथम विभाजन हुआ था उसका, तो कब हुआ था? प्रथम विभाजन उसका हुआ था आपका 1905 ईसा पूर्व। देखिए 1905 ईसा पूर्व में इसका प्रथम विभाजन हुआ था। अब पॉइंट नंबर 10 देखेंगे हम। तो पॉइंट नंबर 10 हमारा रहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।
आपने एक चीज़ देखा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, किसके द्वारा की गई थी। इस तरीके से क्वेश्चन बना के देते हैं वो लोग, लेकिन घुमा कर देते हैं जो आपको डायरेक्टली इजी तरीके से समझ में नहीं आ सकता है, तो वो आपको समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1906। देखिए यानी कि आपका प्रथम विभाजन, बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था, उसके 1 साल के बाद उसकी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब पॉइंट नंबर 11 देखेंगे हम। देखिए पॉइंट नंबर 11 क्या? प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको ये चीज़ ध्यान से समझना है बहुत अच्छे तरीके से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें बताते हैं ना कि आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ज़्यादातर आप देखो क्वेश्चंस में आता ही आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी लोग कुछ क्वेश्चंस के चक्कर में पूछ भी लेते हैं कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में, यानी 1914 से 1918 तक। देखिए 1914 से 1918 तक, ये देखिए आपका 3-4 साल चला था ये आपका युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट नंबर 12। देखिए पॉइंट नंबर 12 हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 12 यानी कि 12। अब देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, तो अब इसको मैं बताऊंगा आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वॉर माने होता है आपका युद्ध, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान समझेंगे इस पॉइंट को कि आपको ध्यान समझना। तो किस सन में हुआ था? तो हुआ था आपका 1939 से लेके 1945 ईस्वी तक। 1945 ईस्वी तक, ठीक है। 1939 से 1945 तक, यानी कि आपका 6 साल ये युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये आपको क्वेश्चन याद करना रहेगा, पॉइंट ध्यान से समझना होगा आपको। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 13 यानी कि पॉइंट नंबर 13 पे आएंगे। तो 13वां पॉइंट है आपका असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट माने होता है आंदोलन, ठीक है। देखिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग, जो कॉरपोरेशन से नहीं, हेल्पलेस, ठीक है। तो उसको कब हुआ था कि 1920 से, यानी कि 1920 से। देखिए 1922 1920 से 1922 तक, यानी कि 1920 से 1922 तक, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 देखें कि साइमन कमीशन आगमन। देखिए ध्यान समझिए, साइमन कमीशन का आगमन। आगमन का मतलब समझते हैं कि आना। तो आपको एक चीज़ देखना, साइमन कमीशन, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि सुना भी होगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? आप एक सबसे पहले हम ये समझें क्यों आया था। क्योंकि वो वहाँ जहाँ पर बाहर रहता था, तो वहाँ पर क्या था कि मसाले हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर स्वादिष्ट नहीं थे। तो उसने क्या किया कि वह भारत इसलिए आया क्योंकि उसको यहाँ के मसाले सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगते थे। तो वो यहाँ पर मसालों के थ्रू आया था, क्योंकि उसको मसाले चाहिए थे, यहाँ के मसाले, वहाँ के मसाले से बहुत अधिक स्वादिष्ट
और सुगंधवर्धक थे। तो इसीलिए साइमन कमीशन भारत आया था। अब देखिए किस सन में आया था, तो देखिए 1928 ईस्वी में आया था, यानी कि 1928 ईस्वी को आया था। आपको ध्यान से समझना। अब 15 पॉइंट समझेंगे हम, यानी कि लास्ट पॉइंट समझेंगे आपका लाइट पॉइंट। गांधी इरविन समझौता, देखिए गांधी इरविन समझौता, ये गांधी के द्वारा एक इरविन का उसका समझौता किया गया था। यानी कि आप इस समझौता में समझ सकते हैं आप किसी में सुलह कराना, किसी चीज़ की सुलह कराना, समझाना उन चीज़ों को कि ये चीज़ आपके लिए गलत है, ये सही है, इस तरीके से समझाते। कहते ना कि हमने दो जनों के बीच लड़ाई हो रही तो हमने क्या करवाया, समझौता करवाया। क्या करवाया, समझौता। तो गांधी जी इरविन समझौता कब करवाया था, सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में करवाया था। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान समझना है। तो इसीलिए मैं इस तरीके के पॉइंट्स लेकर आई, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए सिंपल तरीके से लेकर आई हूँ। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आपको, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, या कोई टॉपिक बता सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।